जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो एक छोटा सा टॉपिक है और जिससे एक क्वेश्चंस हमारा ज़रूर फ्रेम होता है एसएससी जेई एग्ज़ाम में और अदर जेई एई एग्ज़ाम में। मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि क्वेश्चन आना ही आना है ब्रिक मेसनरी से। तो जो टॉपिक है हमारा ब्रिक मेसनरी, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को पेशेंस रखना है। देखो यहाँ पे हाई फाई लैंग्वेज तो मैं यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है हमारा जो हम लोकल लैंग्वेज से अपना समझ सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा पेशेंस आप लोग को रखना है। सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतना पढ़ लोगे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रिक की। तो ब्रिक हम लोगों को मालूम है कि ब्रिक हमारे पास क्या होता है। ऑलरेडी हम ब्रिक पे अपना लेक्चर देख ही चुके हैं। तो ब्रिक इज़ अ बिल्डिंग यूनिट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इन विच लेंथ टू ब्रेथ रेशियो इज़ 2 बट हाइट कैन बी डिफरेंट। तो हमारे पास ओवरऑल हम बोले ब्रिक क्या होती है, तो ब्रिक कुछ भी नहीं है, एक हमारा बिल्डिंग की एक यूनिट है। जैसे बिल्डिंग के अंदर प्लास्टर होता है, कॉलम होती है, स्लैब होती है, सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो उसी की एक यूनिट क्या होती है, हमारे पास ब्रिक होती है, जो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है और जिसको हम यूज़ करते हैं पार्टीशन के पर्पज़ से भी हम उसको अपना यूज करते हैं। क्लियर? तो इतना हुआ। तो ब्रिक हमारे पास समझ में आ गया। ब्रिक हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये आप लोग के पास क्या है, ब्रिक है। अब इसका क्लासिफिकेशन भी मैं आप लोग को बताऊंगा। वो क्लासिफिकेशन हम नहीं पढ़ेंगे जो हम ब्रिक के टाइम पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मेसनरी के हिसाब से। तो ये चीज़ अपना पहले क्लियर रखोगे आप। अब मेसनरी क्या होता है सर? तो मेसनरी बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है। मेसनरी क्या होता है, जो हमारे पास ब्रिक है, जो हमारे पास ब्रिक है, इसको हमको बाउंड करना है टूगेदर विद द हेल्प ऑफ मोटार। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ 10 ब्रिक्स हैं आपके पास, इन 10 ब्रिक्स की आपको मेसनरी करनी है, तो आप क्या करोगे, इन 10 ब्रिक्स को ज्वाइन कर दोगे एक साथ, किसकी हेल्प से, मोटार की हेल्प से। तो आपने मोटार की हेल्प से जो आपने ब्रिक्स को ज्वाइन करा है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मेसनरी कहलाएगा। अब किसी के दिमाग में आ सकता है सर ये मोटार क्या होता है। तो भाई मोटार पे भी मैं अपना लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मोटार हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, एक पेस्ट होता है। एक क्या होता है, पेस्ट होता है, एक एडिसिव पेस्ट होता है, जो आपका सीमेंट की हेल्प से भी बनाया जा सकता है। सीमेंट की हेल्प से बनेगा तो सीमेंट मोटार कह देंगे उसको। वो लाइम की हेल्प से भी आप लोग का बनाया जा सकता है, तो आप इसको लाइम मोटार कह दोगे। तो ये सब क्या होते हैं, एडिसिव, इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है जो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, मोटार होता है। ब्रिक क्लियर हुआ, मेसनरी क्लियर हुआ। मेसनरी में हम लोग क्या करने वाले हैं, उनको ज्वाइन करते हैं ब्रिक्स को। ठीक है। अब मेसनरी वर्ड का मतलब ज्वाइन करना हो गया, और ब्रिक मेसनरी का मतलब क्या हो गया कि ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे। मेसनरी का मतलब क्या हो गया कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारी, उनको हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब ब्रिक मेसनरी का मतलब क्या हो गया कि जो ब्रिक्स वाली यूनिट है उनको हमको ज्वाइन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, द आर्ट ऑफ लेइंग ब्रिक्स in mortar in proper systematic manner gives homogeneous mass which can withstand force without इंटीग्रेशन कोल्ड ब्रिक मेसनरी। तो ब्रिक मेसनरी क्या है, एक होमोजीनियस मास आप लोग का बन जाता है एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर, जो आप लोग का क्या कर पाता है, विदस्टैंड कर पाता है अगेंस्ट अ फोर्स, एक फोर्स को क्या कर पाता है, कैरी कर पाता है। जैसे कि आप क्या करो, एक प्रॉपर तरीके से आपने ब्रिक्स के एक इस तरीके से ब्रिक्स को आपने ज्वाइन करा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। फिर हमने फिर से यहाँ पे अपना ब्रिक्स को लिया और इस तरीके से आपने ज्वाइन करा। एक और हम कोर्स लेते हैं, इसको कोर्स बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस तरीके से ब्रिक्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप लोड लगाओगे, तो लोड लगाने की वजह से होगा क्या कि ये लोड प्रॉपर तरीके से इन ब्रिक्स पे नहीं आ पाएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोग का नीचे सेटल कर जाएगा, ये पोर्शन आप लोग को यहाँ से हट करके नीचे सेटल कर जाएगा। तो इस तरीके का हमें ब्रिक्स इस तरीके से प्लेस नहीं करनी होती, उनका एक सिस्टमेटिक मैनर होता है, और उस सिस्टमेटिक मैनर को हम प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग बोलते हैं, और उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ब्रिक मेसनरी क्या है हमारे पास, ब्रिक मेसनरी कुछ भी नहीं है सर। ब्रिक्स को हमें क्या करना है, एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर एक होमोजीनियस उसको हमें शेप देनी है, जिससे कि वो एक फोर्स को रजिस्ट कर पाए, एक फोर्स के अगेंस्ट क्या है, वर्क कर पाए। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, ब्रिक मेसनरी हो जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिक मेसनरी की। टाइप्स ऑफ ब्रिक मेसनरी को हमने क्लासीफाई करा है इसके बेस पे कि आप जो वहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल यूज कर रहे हो ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, वो कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। तो टाइप्स ऑफ ब्रिक मेसनरी की अगर हम बात करें, तो 2 टाइप्स की हमारी ब्रिक मेसनरी होती है। एक होती है ब्रिक वर्क इन मड, जब हमारे साथ मड के साथ वर्क हो रहा हो, और ब्रिक वर्क इन सीमेंट।
यानी कि जब आप ब्रिक्स को जो ज्वाइन कर रहे हो, आपने देखा भी होगा पहले पहले क्या, अभी भी गाँवों में क्या होता है, अगर हम विलेजेस में बात करें तो गाँवों में भी क्या करते हैं अभी, वो मड का मोटार बनाते हैं। मड का मोटार मतलब वो बोलते हैं मिट्टी, ठीक है, मिट्टी से क्या करते हैं, जो ब्रिक्स होती है उनको ज्वाइन करते हैं, मिट्टी की हेल्प से ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं। तो मिट्टी की हेल्प से जो ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं उसको हम बोल देते हैं ब्रिक वर्क इन मड। और अगर आप बाइंडिंग मटेरियल क्या यूज कर रहे हो, सीमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप लोग के पास क्या हो जाता है, ब्रिक वर्क इन सीमेंट। तो ब्रिक वर्क इन मड और ब्रिक वर्क इन सीमेंट क्या है कि अगर आप ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए मिट्टी यानी कि गारे का यूज कर रहे हो, जिसको हम गारा बोलते हैं, कि प्रॉपर तरीके से गारा लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, गारा बना लिया तो गारे से यूज कर रहे हो, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, ब्रिक वर्क इन मड हो जाएगा। और सीमेंट का यूज कर रहे हो यानी कि मोटार का यूज कर रहे हो, तो सीमेंट वर्क इन ब्रिक वर्क इन सीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है हमारे पास, ब्रिक वर्क इन मड। ब्रिक वर्क इन मड, अगर आप क्या कर रहे हो, मड का यूज कर रहे हो ब्रिक वर्क के लिए, यानी कि ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए मड का यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या होगा, द मड इज़ यूज टू फिल अप द जॉइंट्स, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया मड का यूज करते हैं जॉइंट्स को फिल करने के लिए। साथ में द थिकनेस ऑफ मोटार जॉइंट इज़ 12 mm, वहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है कि जो थिकनेस है हमारी वो 12 mm रहनी चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चीपेस्ट हमारे पास ये जॉइंट होता है, भाई मिट्टी से बन रहा है तो सस्ता ही रहेगा, जाहिर सी बात है। और मैक्सिमम हाइट जो है वो 4 मीटर तक हम दे सकते हैं। तो अगर आप क्या कर रहे हो, मड यूज कर रहे हो, तो मड यूज करते समय जो ब्रिक मेसनरी में मड यूज कर रहे हो, तो आप वॉल की हाइट जो मैक्सिमम रख सकते हो वो 4 मीटर तक रख सकते हो। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बोलता है, ब्रिक वर्क इन सीमेंट। तो ब्रिक वर्क इन सीमेंट हम क्या, जब हम सीमेंट का यूज करेंगे तो हमने इसको 3 टाइप से क्लासीफाई कर रखा है। एक है हमारे पास फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में अगर हम बात करें तो सीमेंट ऑफ लाइम मोटार इज यूज, यहाँ पे सीमेंट या फिर लाइम मोटार हम यूज करते हैं। द सरफेस एंड एज ऑफ ब्रिक्स आर शार्प, सरफेस जो है हमारी ब्रिक्स की या फिर जो उसकी एजेस हैं वो प्रॉपर तरीके से एकदम शार्प होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए। द थिकनेस ऑफ मोटार जॉइंट डज नॉट एक्सीड 10 mm, और जो हमारी मोटार की जो थिकनेस है, जो हमारा बाइंडिंग मटेरियल जिसको हम यूज कर रहे हैं, उसकी जो थिकनेस है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर 10 mm तक हमारी थिकनेस है जॉइंट की, तो हम उसको क्या बोल देंगे, लेस देन इक्वल टू 10 mm, तो हम उसको बोल देंगे कि फर्स्ट क्लास हमारा ब्रिक वर्क है अंडर द सीमेंट। क्लियर, तो ये दोबारा से लिख दिया गया है। सेकंड वाला होता है हमारे पास, सेकंड क्लास का जो वर्क होता है वो कौन सा होता है, तो सेकंड क्लास का जो होता है ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक आर यूज्ड। इसमें जो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक होती है हमारी, अब ग्राउंड मोल्डेड आप लोग को मालूम है जो ग्राउंड पे मोल्ड करी जाती है, और एक होता है मशीन मोल्डिंग जिसमें मशीन में मोल्ड करी जाती है ब्रिक को। तो ये हमने ब्रिक वाले टाइप में पे पढ़ा था अपना, ये चीज़ है कि नहीं, तो वहाँ पे हमने इसको देखा था ब्रिक मोल्डिंग। नेक्स्ट आता है ब्रिक आर रफ एंड शेप इन स्लाइटली इरेगुलर। तो सेकंड क्लास की जो हमारे पास अंडर सीमेंट जब ब्रिक वर्क होगा, तो वहाँ पर अगर थोड़ा स्लाइटली अगर इरेगुलर भी है शेप वगैरह में और रफ भी है तो भी हमारी ब्रिक चल जाएगी। और जो जॉइंट रहेगा वो हमारे पास मैक्सिमम 12 mm का रहेगा। 12 mm से ज़्यादा की हम अपनी थिकनेस नहीं रखेंगे जो जॉइंट होगा वो। क्लियर है, जॉइंट को आपको समझ में आ ही रहा होगा, जब ये दो ब्रिक्स आप ज्वाइन करोगे तो इनके बीच में जॉइंट रहेगा जिसके बीच मोटार हमारा फिल रहेगा, इस जॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो ये जॉइंट हमारे पास कितना होना चाहिए, 12 mm होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड क्लास। थर्ड क्लास की अगर हम बात करें तो थर्ड क्लास की जो ब्रिक वर्क होता है हमारे पास, ब्रिक आर नॉट हार्ड, रफ सरफेस एंड डिस्टॉर्ड शेप। इसमें क्या होता है, जो हमारी थर्ड क्लास जो ब्रिक वर्क होता है अंडर सीमेंट, इसमें जो ब्रिक यूज करते हैं वो प्रॉपर तरीके से हार्ड भी नहीं होती है, उसकी रफ सरफेस होती है, और साथ में क्या होती है वो डिस्टोर्टेड होती है शेप में, शेप में मतलब मुड़ी हुई टाइप की होती है। यूज्ड इन टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर, जब हमको कोई टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनाना हो उस समय हम इसको यूज कर रहे होते हैं। यूज्ड इन प्लेस वेयर रेनफॉल इज़ नॉट हैवी, और जहाँ पर हैवी रेनफॉल ना हो वहाँ पर हम अपना इसको यूज़ कर लेते हैं। तो जो हमारा ब्रिक वर्क था, इस ब्रिक वर्क को हमने दो तरीके से अपना क्लासीफाई करा, एक तो जब हम ब्रिक को ज्वाइन कर रहे थे मड की हेल्प से, और एक जब हम उसको ज्वाइन कर रहे थे सीमेंट की हेल्प से। और जब सीमेंट की हेल्प से ज्वाइन कर रहे थे तो हमने इसको क्लासीफाई करा फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में और थर्ड क्लास में। फर्स्ट क्लास में जॉइंट की थिकनेस हमने 10 mm से कम रखी, इसमें हमने 12 mm तक रखी। और ये हमारा थर्ड वाला जो है वो हम तब यूज करते हैं जब हमको टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनानी हो और डिस्टॉर्टेड ब्रिक वगैरह का हमको यूज करना हो, तब हम अपना जो है इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और फ्रेम होता है एग्जाम में जो हमसे ये पूछ लेता है कि हमको ये बताइए कौन कौन से टूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं ब्रिक मेसनरी में।
जब आपको ब्रिक मेसनरी करनी है, एक वॉल बना करके तैयार करनी है, एक फील्ड है, एक प्लॉट है, उसकी आपको बाउंड्री करनी है और वो बाउंड्री आप लोगों को ब्रिक की हेल्प से करनी है, तो वहाँ पर कौन कौन से आप टूल्स यूज करने वाले हो। तो सबसे पहले तो आता है ट्रोवल। क्या यूज करते हैं हम? ट्रोवल। ट्रोवल को हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं भाई कन्नी। आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं लोकल में, आप लोग बताना कमेंट करके, सबके यहाँ पे हो सकता है अलग अलग नाम हो। तो ट्रोवल को हमारे यहाँ पे जो बोलते हैं वो कन्नी बोलते हैं। अब इसका काम बड़ा ही सिंपल सा होता है। हमारे पास जो परात होती है, टब होती है, उसके अंदर हमारा सीमेंट मोटार होता है, और जो मैसनर होता है यानी कि मिस्त्री होता है, मिस्त्री इसमें से क्या करता है, इस ट्रोवल की हेल्प से इस पेस्ट को उठाता है, मोटार को उठाता है और वो ब्रिक के ऊपर रख देता है। वही इसका क्या होता है, सिंपल सा वर्क होता है, हमको पता होता है। अब ये ट्रोवल भी अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे आप देख सकते हो, प्लास्टरिंग के लिए प्लास्टरिंग ट्रोवल यूज करी जाती है, फ्लोटिंग के लिए फ्लोटिंग ट्रोवल यूज करी जाती है, एक कार्डिंग ट्रोवल होती है, बकेट ट्रोवल होती है, मोटार ट्रोवल होती है, गेजिंग ट्रोवल होती है। तो अलग अलग तरीके की ट्रैवल हमारे पास ये होती हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर प्लम बॉब यूज करा जाता है। प्लम बॉब यूज करा जाता है प्रॉपर तरीके से जो वॉल हम बना रहे हैं प्रॉपर वर्टिकल है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए प्लम बॉब हम अपना यूज करते हैं। कहीं पे ब्रिक को तोड़ना पड़ जाए तो ब्रिक को तोड़ने के लिए हम अपना हैमर भी यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम हैमर भी यूज कर लेते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से कुछ इक्विपमेंट है, हो सकता है इस यहाँ से क्वेश्चन यही फ्रेम हो सकता है कि वो ऑप्शन दे देगा कि कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, या इनमें से कौन सा टूल यूज़ नहीं होता है ब्रिक मेसनरी में। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ABCD। उसमें से क्या होंगे, 3 तो ऐसे होंगे जो यूज होते होंगे, एक होगा जो यूज़ नहीं होता होगा, तो उसको आप टिक कर देंगे। तो बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंक्लूड करा गया। तो मेसन स्क्वायर यूज करते हैं हम, ये कुछ फार्मिंग स्क्वायर भी हम इसको बोलते हैं। स्प्रिट लेवल होता है, प्रॉपर तरीके से लेवलिंग चेक करने के लिए स्प्रिट लेवल का यूज कर लेते हैं। हाउस लेवल होता है, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल है कि नहीं उसको हम देखने के लिए अपना, ठीक है, वो हम यूज कर लेते हैं हाउस लेवल। मेजरिंग टेप होता है, लेंथ वगैरह को मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप होता है। टेप हमने सर्वे में अपना पढ़ रखा है, क्लियर, एकदम पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है वहाँ पे काफ़ी डिटेल में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने की हुई हैं। अगर आप लोगों को भी कंप्लीट अगर एसएससी जेई की प्रिपरेशन करनी है, एसएससी जेई 2022 के लिए, तो हमारा बैच चल रहा है लक्ष्य बैच। तो लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। लक्ष्य बैच में आप लोगों को कंप्लीट टैग एंड नॉन टैग मिल जा रहा है, ठीक है। जो एसएससी जेई के लिए जो कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग है वो मिल जा रही है, वीडियो लेक्चर PDF सब कुछ आप लोगों को मिल जा रहा है। कंप्लीट रिवीजन वहाँ पे है, टेस्ट वगैरह की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, और ये सब कुछ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 999 में मिल रहा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैं नहीं कह रहा आप ज्वाइन करो, बाकी प्लेटफॉर्म का कंटेंट चेक कर लो, मेरे प्लेटफॉर्म का कंटेंट चेक कर लो, फ्री वाली क्लासेस पढ़ लो, पढ़ के क्वेश्चन बना के देखो एसएससी जेई के। एसएससी जेई तो छोड़ो यार, ESC प्री तक के क्वेश्चन आप बना के देखो, सारे क्वेश्चन बन जाएं तब तो आप ज्वाइन करना, अदरवाइज़ मत करना, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि आपको ज्वाइन करना है, बस आपको बता दिया कि ये है, आप ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो, इंटरेस्टेड हो तो। बाकी नंबर भी है 8077283538, इस पे भी आप व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप पे या कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो किसी भी बैच के रिगार्डिंग। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रिक कोर्सर एंड क्लोज़र। ब्रिक कोर्सर एंड क्लोज़र, देखो दोनों ही वर्ड सेम टू सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस है। कोर्सर और क्लोज़र में एक छोटा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कोर्सर क्या होता है, ठीक है। ब्रिक कोर्सर किसको बोलते हैं, तो देखो ब्रिक कोर्सर आपको समझना है तो आप इसको ऐसे समझो। यहाँ पे देखो, आप इस चीज़ को देखो, इस वाले डायग्राम को देखो। इस डायग्राम को आप देखो तो ब्रिक की एक बॉल नज़र आ रही है सर हमको, ठीक है भाई, बॉल नज़र आ रही है। इस बॉल में आपको कुछ लेयर नज़र आ रही होंगी ब्रिक की। मैंने कहा हाँ सर नज़र तो आ रही है, देखो 1 लेयर ये हो गई, 2 लेयर ये हो गई, 3 लेयर ये हो गई, 4 लेयर ये हो गई, 5 लेयर ये हो गई, 6 लेयर ये हो गई, 7 ये हो गई, 8 ये हो गई, 9 ये हो गई, 10 ये हो गई, 11 12 13 14। तो ऐसे करके जो हमको ये लेयर नज़र आ रही है ना सर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोर्सर बोलते हैं। बस इतना सा सिंपल सा टर्म है। ये जो हमारे पास लेयर हैं ब्रिक्स की जो हमने लगाई हुई हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कोर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्सर। तो पहला टर्म आप लोग का आई होप क्लियर हो गया होगा कि कोर्सर हम किसको बोलते हैं। तो कोर्सर आप लोग को पता होना चाहिए कि हम कोर्सर किसको बोलेंगे, तो ब्रिक कोर्सर आपको क्लियर हुआ। अगला टर्म आता है हमारे पास क्लोज़र। क्लोज़र को हम समझते हैं। तो क्लोज़र को समझने के लिए देखिए बड़ा ही सिंपल सा है। अगर मान लो A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, A से B तक आप लोग को वॉल बनानी है।
ए से बी तक क्या करना है आप लोग को, वॉल बनानी है। तो वॉल बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर ब्रिक्स लगानी पड़ेंगी। ठीक है सर, ब्रिक्स लगाइए। आप लोगों ने ब्रिक्स लगाई, पहली ब्रिक्स लगा दी, दूसरी ब्रिक्स लगा दी, तीसरी ब्रिक्स लगा दी, चौथी ब्रिक्स लगा दी, और यहाँ पे आपने पांचवी ब्रिक्स लगा दी। ठीक है, ये आपने ब्रिक्स लगा दी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो, चलो इसको मैं एक बैक करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखो, इस वाली स्पेस को नोटिस करो आप, ये वाली जो स्पेस है, ये इतनी स्पेस है कि यहाँ पे अगर आप पहली ब्रिक्स को कंपेयर करो, ये जो ब्रिक्स की लेंथ है, अभी बताएंगे इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। अभी थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, स्ट्रेचर हेडर क्या होता है सब। तो अभी आप ये देखो, ब्रिक्स की ये लेंथ है प्रॉपर। अगर मैं इतनी जगह में, जो मेरे पास ये जगह बची है, इतनी जगह में एक ब्रिक्स तो आएगी नहीं। जब एक ब्रिक नहीं आएगी, तो मैं अगर यहाँ पे कोई ब्रिक रख देता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रिक अपनी रख दी, तो ब्रिक रखने के बाद क्या है, यहाँ पे मेरे पास कुछ स्पेस खाली रह जाता है। यहाँ पे इन ब्रिक्स को ज्वाइन करने के बाद दोनों ब्रिक्स के बीच कुछ स्पेस खाली रह जाता है। तो इस स्पेस को फिल करने के लिए, इस स्पेस को फिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ब्रिक को तोड़ करके उसका टुकड़ा लगाना पड़ेगा। एक ब्रिक को तोड़ करके उसका टुकड़ा लगाना पड़ेगा। आप सब लोगों ने इस चीज़ को फील किया होगा कि जब एक जो मिस्त्री होता है, जब एक वॉल को बना रहा होता है और जब ब्रिक्स को लगाता जाता है, तो अगर हमारी पूरी पूरी ईंटें लगाने के बाद थोड़ी जगह खाली रह जाती है, तो उस जगह में क्या करता है मिस्त्री, ईंट को तोड़ता है, ब्रिक को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद वहाँ पे लगा देता है। करता कि नहीं ऐसा? कई बार उसको क्या होता है कि प्रॉपर वर्टिकल जॉइंट हमारा ना बने, ठीक है, इसलिए भी हमें वहाँ पे लगाना होता है। तो वहाँ पे क्या करेगा, वो तोड़ करके एक ब्रिक को लगाए, तो तोड़ करके ब्रिक को जो लगा रहा है, यानी कि दो ब्रिक को पास में लेके आने के लिए जो वो काम कर रहा है, और पास में लेके आने को क्या बोलते हैं, क्लोज। पास में आने को क्या बोलते हैं, क्लोज। तो दो ब्रिक को पास में लेके आने के लिए जो वो ब्रिक तोड़ करके लगा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज़र बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज़र। तो देखो डेफिनेशन पढ़ लो, क्लोजर ब्रिक क्या होती है। द ब्रिक इज कट, ब्रिक कट करी जाती है इन सच अ वे दैट वन पोर्शन इज केप्ट रिमेन विद द ब्रिक, विद द ब्रेक, एंड यूज्ड अनोदर पार्ट फॉर क्लोजिंग द गैप। जो गैप उसके बीच में रह गया, उस गैप को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिक को कट करके उसके अंदर लगा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजर ब्रिक बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कोर्स का मतलब क्या होता है, ये लेयर्स होती हैं हमारे पास, और क्लोज़र का मतलब क्या होता है, जो ब्रिक हम लगा रहे हैं उसके बीच में अगर ब्रिक कहीं पे हमारी पूरी ब्रिक नहीं आ रही है, तो वहाँ पे हमें उस ब्रिक को काट के उसका छोटा सा टुकड़ा लगाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे अपना, उसको हम बोलेंगे क्लोज़र। क्लियर हुआ? अब इस क्लोजर से क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, इस क्लोजर से क्वेश्चन बनता है कि कैसे कैसे क्लोजर को आप कट कर सकते हो। चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्यून क्लोज़र। कौन सा होता है, क्यून क्लोज़र। तो क्यून क्लोज़र को पूछता है कि क्यून क्लोज़र में ब्रिक को कैसे कट करते हैं। तो अगर एक सर हमारे पास कंप्लीट ब्रिक है, ये आप देखो, ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट ब्रिक है। तो इस कंप्लीट ब्रिक को अगर इसकी लेंथ के अलोंग, इसकी लेंथ के अलोंग अगर बीच में से काट दो, बीच में से काट दो आधा, अगर ये ब्रिक है, इसकी ब्रिक की, ये इसकी ब्रिक की लेंथ है, लेंथ मतलब अभी समझा दूंगा मैं, स्ट्रेचर और हेडर, अभी इसको लेंथ ही यूज़ करो आप, लेंथ वर्ड। तो अगर इसको इस तरह से आप काट दो और दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्यून क्लोज़र। क्योंकि ये पार्ट आप कहाँ पे यूज़ करने वाले हो, ये आप यूज़ करने वाले हो दो ब्रिक को क्लोज लेके आने के लिए, पास में लेके आने के लिए, फिल करने के लिए जो गैप है उसको यूज़ करने वाले हो, तो इसको आप क्या बोलोगे, क्यून क्लोज़र। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अ ब्रिक कट इन हाफ डाउन इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के अलोंग उसको हाफ हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यून क्लोज़र। तो आपसे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतना पूछेगा कि क्यून क्लोज़र में ब्रिक का कितना पोर्सन कट करते हैं, 1/2, 3/2, 2/3, 1/4, ऐसे करके आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा, तो आपको टिक करना 1/2। इस तरह से क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सर किंग क्लोज़र। किंग क्लोज़र की अगर हम बात करें, तो जो हमारे पास ब्रिक होती है, यहाँ पे आपको देख के ही नज़र आ रहा होगा, इमेज से क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करेंगे, अगर ये ब्रिक है हमारे पास, तो इस ब्रिक का इतना पोर्शन हम कट कर देंगे। जो हमारे पास इसका हेडर है और स्ट्रेचर है, तो स्ट्रेचर और हेडर के हाफ हाफ से हम उसको क्या अपना कट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो, अ ब्रिक कट अ कॉर्नर एंड जॉइनिंग मिडिल पॉइंट ऑफ विड्थ एंड लेंथ, जो विड्थ है वो भी और जो लेंथ है वो भी उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना चाहिए। ये स्ट्रेचर के भी हाफ में आ जाए और जो हमारे पास हेडर है उसके भी हाफ में आ जाए, और कट करने के बाद इतना जब हम उसको कट कर देंगे, तो ये पोर्शन जो हमारे पास बच जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, अपना किंग क्लोज़र। इसको क्या बोलेंगे, किंग क्लोज़र अपना बोल देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है हमारे पास 3/4।
थ्री क्वार्टर, तो नाम से क्लियर हो रहा है थ्री क्वार्टर। थ्री क्वार्टर मतलब अगर मान लो थ्री क्वार्टर का मतलब होता है टोटल चार हिस्से हैं, तो चार हिस्से में से हमें तीन हिस्से रखने हैं और एक हिस्सा कट कर देना है। थ्री क्वार्टर का मतलब ये होता है। तो अगर पूरी ब्रिक है, पूरी ब्रिक है और इस पूरी ब्रिक के चार हिस्से करो, एक दो चार, ठीक है, हो गए। देखो एक दो तीन चार, अभी चार में से क्या करो, एक हिस्सा काट दो आप, एक हिस्सा काट दो, तो बाकी के जो हिस्सा बचा है इतना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थ्री क्वार्टर। ठीक है, तो थ्री क्वार्टर बैट, तो थ्री क्वार्टर बैट हमारे पास आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप ब्रिक कट इन थ्री क्वार्टर ऑफ इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के अलोंग थ्री क्वार्टर हम कट कर देते हैं। एंड लेड विद इट्स लॉन्ग, और जो लेंथ है उसके अलोंग उसको बिछा देते हैं। नैरो साइड एक्सपोज्ड, और जो नैरो साइड होती है वो एक्सपोज्ड होती है, वो दिखती है हमको। ठीक है, इस तरह से देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इमेज की हेल्प से क्लियर हो जा रहा है, बाकी कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। हाफ ब्रिक कट, अब देखो यहाँ पे भी नाम से क्लियर हो रहा है हाफ ब्रिक कट। अरे भाई एक पूरी ब्रिक है, उस ब्रिक को हाफ कट कर दो, ठीक है, आधा आधा उसको काट दो। लेकिन इस बार जो काटोगे, पहले जो काट रहे थे आप वो काट रहे थे लेंथ के लॉन्ग, इस बार हेडर के लॉन्ग, इस तरह से उसको काट दो। ठीक है, तो जब इस तरीके से उसको काट दोगे, अरे जिसको अद्धा भी बोलते हैं कि अद्धा, हमारी लोकल लैंग्वेज में तो भाई यही बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं। एक ब्रिक होती है तो उसको तोड़ देते हैं आधी, तो बोलते हैं अद्धा उठाओ। ठीक है, अद्धा मतलब आधा, तो हाफ ब्रिक हो गया। तो आप ब्रिक कट इन हाफ अक्रॉस इट्स विड्थ एंड लेड इन द वॉल स्ट्रक्चर, और उसको वॉल स्ट्रक्चर में लगा देते हैं आधा काट के, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, हाफ ब्रिक बैट हो जाता है। इसके बाद आता है वेवल्ड क्लोजर। तो वेवल्ड क्लोजर क्या होता है, देखो इमेज से क्लियर हो जा रहा है। अगर ये हमारे पास पूरी ब्रिक है, तो इस ब्रिक को हम कुछ इस तरीके से कट करेंगे कि जो हेडर वाला पोर्शन है वो तो आधा आना चाहिए, और जो हमारा स्ट्रेचर वाला वो पूरा, इस तरीके से ये पोर्शन हम अपने इतना काट देंगे। तो अगर इतना पोर्शन हम काट देते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बेवल्ड क्लोजर। इसको क्या बोल देंगे, बेवल्ड क्लोजर। तो बेवल्ड क्लोजर इन दिस ब्रेक द स्ट्रेचर फेस इज बेवल्ड इन सच अ वे दैट एट वन एंड हाफ विड्थ, वन एंड पे तो हाफ विड्थ आ जाती, एंड एनोदर एंड फुल विड्थ, और एनोदर एंड दूसरे एंड पे क्या, फुल विड्थ आ जाती, इज मेंटेन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पूरा एक मेंटेन करा जाता है, एक पे तो पूरी विड्थ आ जाती है और एक में से आधी आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेवल्ड क्लोजर। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मीटर्ड क्लोजर। तो मीटर्ड क्लोजर में क्या होता है, मीटर्ड क्लोजर में आप लोग का इतना सिंपल होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रिक है हमारी, इस बार हमको कुछ इस तरीके से कट करना है कि जो इसका हेडर है वो तो पूरा आए और स्ट्रेचर का पोर्शन कम आए। यानी कि हम इसको इस तरीके से कट करते हैं, एंगल जो होता है वो 45 से लेकर के 60 डिग्री के बीच एंगल होता है, तो इस एंगल पे कट करते हैं। तो जहाँ तक भी हमारा लेंथ पे जाएगा वो मैटर करेगा, लेकिन ये हेडर पूरा आना चाहिए। हेडर स्ट्रेचर क्या होता है बताएंगे, अभी थोड़ा सा डिस्टेंस रखो बस, इसके बाद वही डिस्कस करने वाले हैं। तो इन दिस ब्रेक वन एंड इट इज़ कट in a metered manner that is a 45 to 60 degree angle with length it is shown in the above diagram। इसको क्या करते हैं, इतने डिग्री के एंगल पे कट करते हैं, जैसे डायग्राम में आप लोगों को दिखाया गया। तो डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बाकी कुछ है नहीं। इसके बाद आता है आप लोगों का क्वार्टर बैट। क्वार्टर बैट, तो बैट में क्या होता है, बैट वाले क्लोजर में आप लोगों को क्या, क्वार्टर मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा, वन बाई फोर्थ, कितना कट करना, वन बाई फोर्थ। और उस वन बाई फोर्थ को अलग अलग तरीके से हम कट करते हैं, तो वो आप लोगों को यहाँ पे नज़र ही आ रहा होगा। जैसे कि हमारे पास स्नैप्ड हेडर है, क्यून क्लोज़र है, किंग क्लोज़र है, ये सब आप लोगों को यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ठीक है, बेवल्ड बैट है, तो ये आप देख सकते हो। आप लोग का क्वार्टर बैट का मतलब हो गया वन बाई फोर्थ। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, जो पूरी ब्रिक है, इस पूरी ब्रिक के चार हिस्से आप कर लो, चार हिस्से में से तीन हिस्से काट दो, ये अलग कर दो काट के, एक हिस्सा बचना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर बैट बोल देते हैं। क्लियर, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थ्री क्वार्टर का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्वार्टर का मतलब आपको समझ में आ गया। तो ये हमारे पास होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है एग्जाम में, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रिक्स का ओरिएंटेशन। ब्रिक्स का ओरिएंटेशन का मतलब होता है एक ब्रिक्स को हम किस तरीके से कट कर सकते हैं, किस तरीके से रख सकते हैं, वो हमारे पास ब्रिक्स का ओरिएंटेशन होता है। तो देखो, अब देखो, हाँ, जो चीज़ मैंने अभी आप लोगों को ये डिस्कस करी थी ना कि किस तरीके से हमारे पास क्लोज़र होता है और कौन से क्लोज़र होते हैं, तो अब ये बिल्कुल मत सोच लेना सिर्फ यही क्लोज़र होते हैं कि इनसे अलग नहीं होते, भाई इनसे अलग भी होते हैं। ठीक है, एक तो मैं आपको बताऊं, एक तो काऊ नोज़ क्लोज़र होता है, एक बुल नोज़ क्लोज़र होता है, बुल नोज़ क्लोज़र होता है, और भी अलग तरीके के क्लोज़र, बट एग्ज़ाम में आपसे इनसे पूछा जाएगा। जो मैंने आप लोगों को बताया, एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बनेगा, एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं बनेगा।
चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रिक ओरिएंटेशन। ब्रिक ओरिएंटेशन मतलब ब्रिक्स को हम कैसे कैसे रख सकते हैं। तो ब्रिक ओरिएंटेशन को अगर हम बात करें तो आपको मालूम है एक ब्रिक की लेंथ होती है, हाइट होती है, थिकनेस होती है, ब्रेथ होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो ब्रिक हमारे पास है, अब आप इसको देखो ब्रिक को, अब यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। तो ब्रिक को देखो, ये ब्रिक का जो सामने वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं हेडर। और ये जो लंबा वाला पोर्शन दिख रहा है लेंथ वाला, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर। ठीक है, ये हमारे पास इसका टॉप होता है, नीचे इसका बॉटम होगा, साइड होगा, उस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। तो अगर आप क्या रख रहे हो, उसको सिंपल स्ट्रेचर वाइज रख रहे हो, इस तरीके से आपने ब्रिक को रखा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रेचर के अलोंग रखा है। अगर ब्रिक को आपने खड़ा रख दिया, नीचे वाला पोर्शन अगर उसके हेडर पे आपने उसको रख दिया है, तो हेडर पे अगर आपने उसको रख दिया है, तो हेडर पे रखने के बाद आप उसको बोलोगे क्या है, शोल्डर है। क्या है ये, शोल्डर है। तो शोल्डर में आप लोग का क्या होता है, शोल्डर में आप लोग उसको खड़ी रख देते हैं एकदम ब्रिक को हेडर पे, उसके हेडर पे हम उसको खड़ा कर देते हैं। स्ट्रेचर पे हमको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचर दिखाई देगा, सामने से आप खड़े होगे तो स्ट्रेचर दिखाई देगा। हेडर वाले में क्या होगा, अगर आप सामने से खड़े होगे तो आप लोग को सिर्फ हेडर नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा, हेडर, आप इसको नहीं देखोगे। तो वो आप लोग का कैसा हो जाएगा, हेडर ओरिएंटेशन हो जाएगी। अगर आपने स्ट्रेचर पे उसको खड़ा कर दिया, यहाँ पे देखो, अगर आपने उसको स्ट्रेचर पे खड़ा कर दिया तो हम उसको रोलॉक स्ट्रेचर बोल देते हैं, रोलॉक स्ट्रेचर बोल देते हैं। और अगर आपने उसको क्या किया है, यहाँ पे देखो, इसको ना शोल्डर और जो सेलर है वो सेम होता है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बट इतना सा डिफरेंस होता है, जब आप यहाँ से देखोगे तो इसका स्ट्रेचर वाला पोर्शन नज़र आएगा ये वाला, और जब यहाँ से देखोगे तो आप लोग को ये इसका बैक वाला पोर्शन नज़र आएगा। बस इतना सा डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास रोल होक है, ये देखो रोल होक है, तो रोल होक और ये सेम ही होता है। इसमें आप लोग देखोगे तो हेडर नज़र आएगा, इसमें आप देखोगे तो आप लोग का ये बैक वाला पोर्शन नज़र आएगा। बस इतना सा अंतर होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। मेन स्ट्रेचर होता है, हेडर होता है, शोल्डर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे तीनों, यही आप लोग के इंपॉर्टेंट है, किस किस तरीके से आप ब्रिक को प्लेस कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये ओरिएंटेशन भी क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे हम ब्रिक को रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेम होता है, वो फ्रेम होता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन ब्रिक मेसनरी। जो सर ब्रिक मेसनरी होती है ना, इसमें कितने टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं हमारे, यहाँ से क्वेश्चन हमारा जो है फ्रेम होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अपना समझते हैं कि कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। सारे मैंने नाम लिख के दे दिए, लेकिन हमें कौन कौन से पढ़ने हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा वहीं से बनेगा। इंग्लिश बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिश, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, फेसिंग बॉन्ड कुछ नहीं होता, फेस देख लो उसका, बस इतना ही है। बाकी और इनमें से आप लोगों को कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेमिश में आप दो चीज़ और कर लेना, एक सिंगल फ्लेमिश बता देंगे और एक आप लोग को डबल फ्लेमिश बता देंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन बनता है, सिंगल फ्लेमिश और डबल फ्लेमिश। बस ये बॉन्ड हमको पढ़ने हैं, यहीं से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता रहा है और यही पूछा जाएगा भी, और आगे का तो पता नहीं, देखो कुछ भी हो सकता है, बट हाँ मैक्सिमम यही है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मेडी जी वगैरह में भी हमको यही पढ़ाया जाता है और वो प्योरली एकदम ठोक के बोलते हैं इस बात को कि यही क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, चलो एक एक चीज़ को हम देखते हैं इसमें बॉन्ड में। सबसे पहले आप देखो, स्ट्रेचर आपको क्लियर होना चाहिए बॉन्डिंग पढ़ने से पहले। ये हमारे पास स्ट्रेचर है और सामने से जब आप इसको ये वाला पोर्शन देखोगे तो ये हेडर होता है। ठीक है, तो ये हेडर और ये स्ट्रेचर, इतना हमको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है एक ब्रिक्स में। अगर मैं इस वीडियो को डिजिटल बोर्ड पर बना रहा होता तो डेफिनेटली ब्रिक को उठा करके तब आप लोग को समझाता, बट कोई नहीं, आई होप आप इसको फील कर पा रहे होगे। तो हम एक एक चीज़ को देखो समझते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले ये हमारे पास सबके सब कोड्स हैं, ये तो हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर इनको फिल करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्लोज़र होता है। बाकी देखो, अगर एक ब्रिक को आप रखते चले जा रहे हो, ठीक है, ये आपने एक स्ट्रेचर लगाया, फिर अगला भी स्ट्रेचर लगाया, फिर अगला भी स्ट्रेचर लगाया, फिर स्ट्रेचर लगाया, फिर स्ट्रेचर लगाया। तो एक कोर्स में आपने क्या करा, स्ट्रेचर स्ट्रेचर लगाया, इस C1 कोर्स में आपने स्ट्रेचर स्ट्रेचर लगाए। फिर इसके ऊपर आपने क्या करा, फिर से आप लोगों ने क्या स्ट्रेचर लगाया, फिर से स्ट्रेचर लगाया, फिर से स्ट्रेचर लगाया, फिर से स्ट्रेचर लगाया, फिर से स्ट्रेचर लगाया। तो C2 कोर्स में आपने फिर से स्ट्रेचर लगाया। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचर ही नज़र आ रहे हैं तो आप उसको क्या बोल दोगे, स्ट्रेचर बॉन्ड। क्या बोल दोगे उसको, स्ट्रेचर बॉन्ड आप बोल दोगे। तो टॉप से आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से आप लोग को नज़र आएगा जो हमारे पास स्ट्रेचर बॉन्ड होता है। अगला आता है हमारे पास हेडर बॉन्ड। तो हेडर बॉन्ड नाम से क्लियर हो रहा है, जब आप एक ब्रिक की लेयर बनाओगे, कोर्स बनाओगे जिसको C1 कोर्स बोल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हेडर, ये हेडर आपको नज़र आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या, हेडर नज़र आ रहे हैं।
क्लियर है। तो जब आप यहाँ से खड़े होके देखोगे और खड़े होके देखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ये हेडर नज़र आते हैं, हेडर नज़र आते हैं, इधर से भी और इधर से भी सिर्फ हेडर ही देखने को मिलते हैं, तो आप उसको क्या बोल देते हो, हेडर बॉन्ड। क्या बोल देते हो उसको, हेडर बॉन्ड। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट होता है हमारे पास फ्लेमिश बॉन्ड। नेक्स्ट कौन सा होता है, फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड पढ़ने से पहले मैं आपको इंग्लिश बॉन्ड पढ़ाता हूँ। कौन सा, इंग्लिश बॉन्ड देखो पहले। तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड बड़ा ही सिंपल सा होता है। इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, आई होप आप लोगों को थोड़ा ब्लर हो गया हो, बट कोई नहीं, थोड़ा कोशिश करना समझने की। इसमें क्या होता है, पूरा एक कोर्स में जो होगा वो स्ट्रेचर होगा, फिर अगले कोर्स में जो होगा वो हेडर होगा, फिर उससे ऊपर जो कोर्स होगा फिर उसमें स्ट्रेचर होगा, फिर हमारे पास हेडर होगा, फिर हमारे पास स्ट्रेचर होगा, फिर हमारे पास हेडर होगा, फिर हमारे पास स्ट्रेचर होगा, फिर हमारे पास हेडर होगा। तो इस तरीके से क्या है, एक अगर पहले कोर्स में C1 कोर्स में अगर स्ट्रेचर है तो C2 कोर्स में हेडर होगा, C3 कोर्स में अगर हमारे पास स्ट्रेचर है तो C4 कोर्स में हमारे पास हेडर होगा, C5 कोर्स में अगर स्ट्रेचर है तो C6 में हमारे पास हेडर होगा। इस तरीके से जो हमारे पास बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं, अपना इंग्लिश बॉन्ड बोल देते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे देखो, जब ये इंग्लिश बॉन्ड बना रहे थे तो यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ फिलर की तरह यूज कर रखा है, यहाँ पे कुछ गैप रह गया होगा इन्होंने, देखो इस चीज़ को आप नोटिस करना ध्यान से, बड़े अच्छे से आप लोगों को यहाँ से क्लोजर समझ में आ सकता है कि क्लोजर क्या होता है। देखो इस वाली लाइन को देखो, यहाँ पे इस वाले कोर्स को देखो, यहाँ पे हेडर लगे हुए हैं हेडर। तो जब हमने सारे हेडर लगा दिए तो यहाँ पे हमारी फाइनली इतनी जगह रह जा रही थी कि एक हेडर लगाने के बाद कुछ जगह हमारी खाली रह जा रही थी। तो जब कुछ खाली जगह हमारी रह जा रही थी तो हमने क्या करा, एक ब्रिक्स को काटा हाफ में से, और हाफ में से जब ब्रिक्स को काटते हैं तो उसको हम क्यून क्लोज़र बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अपना क्यून क्लोज़र लगा दिया। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं अपना किसको, क्यून क्लोज़र को, जो कि आई होप आप लोग को जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लेमिश बॉन्ड। कौन सा होता है, फ्लेमिश बॉन्ड। तो चलिए फ्लेमिश बॉन्ड को हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, अपना हल्का सा जूम करने के बाद फिर हम अपना इसको देखते हैं। ठीक है। फ्लेमिश बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो फ्लेमिश बॉन्ड को आप ध्यान से देखना, फ्लेमिश बॉन्ड में एक ही कोर्स के अंदर, एक ही कोर्स, जैसे कि ये हमारे पास अलग कोर्स है, ये हमारे पास अलग कोर्स है, ये हमारे पास अलग कोर्स है, मतलब एक ही लेयर आप बोल सकते हो। एक ही लेयर के अंदर पहले स्ट्रेचर आता है, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। ये हमारे पास क्या रहता है, प्रोसीजर रहता है किसका, फ्लेमिश बॉन्ड का। तो फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, तो ये इंग्लिश बॉन्ड में ये था हमारे पास, इंग्लिश बॉन्ड आप देख लो, इंग्लिश बॉन्ड में क्या था, एक लेयर के अंदर रहता है, पूरे कोर्स के अंदर पहले स्ट्रेचर था, फिर अगले कोर्स में हेडर था, फिर हमारे पास स्ट्रेचर था, फिर उससे ऊपर वाले कोर्स में हमारे पास हेडर था, फिर हमारे पास उससे ऊपर वाले में स्ट्रेचर था, तो उससे ऊपर वाले में हमारे पास क्या था, हेडर था। तो यहाँ पे क्या रहता है, हर एक कोर्स के अंदर, हर एक कोर्स के ऊपर क्या रहता है, चेंज होता रहता है, हर एक कोर्स में हेडर स्ट्रेचर चेंज होता रहता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले में, इसमें क्या होता है, एक ही कोर्स के अंदर पहले स्ट्रेचर आएगा, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। कोई सा भी आप कोर्स देख लो उठा करके, यहाँ से टॉप से भी समझ सकते हो। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो हेडर आया, फिर उसके बाद स्ट्रेचर आया, फिर यहाँ पे देखो हेडर आया, फिर यहाँ से क्या है आप लोग के पास, इसके बाद जो आएगा आप लोग के पास वो स्ट्रेचर आएगा। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेचर के फॉर्म में इस तरीके से 2 ब्रिक लग जाएंगी। तो इस तरीके से आप क्या है, आप समझ सकते हो कि ये आप लोग के पास क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड। और अगर हम बात करें तो घर पे जनरली जो हमारे पास वॉल बनती है, जो मिस्त्री वॉल बनाता है, तो जो वॉल बनाता है घर पे वो इस फ्लेमिश बॉन्ड को ही यूज़ करता है। अब ये फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास सिंगल फ्लेमिश और एक होता है हमारे पास डबल फ्लेमिश। तो सिंगल फ्लेमिश और डबल फ्लेमिश क्या होता है वो भी एक बार चलो देख लो आप थोड़ा सा। तो सिंगल फ्लेमिश और डबल फ्लेमिश क्या होता है, तो देखो ये आप लोग के पास क्या है, ये आप लोग के पास फ्लेमिश बॉन्ड है, ये कौन सा आप लोग के पास फ्लेमिश बॉन्ड है, लेकिन ये सिंगल फ्लेमिश है। अभी सिंगल फ्लेमिश क्यों है, या पहले समझो ये फ्लेमिश है, तो फ्लेमिश में देखो सबसे पहले स्ट्रेचर आ रहा, फिर हेडर आ रहा, फिर स्ट्रेचर आ रहा, फिर हेडर आ रहा, फिर स्ट्रेचर आ रहा, फिर हेडर। तो इस ही एक कोर्स के अंदर जो है अल्टरनेट स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर आ रहे हैं। क्लियर है। तो स्ट्रेचर हेडर जब हमारे अल्टरनेटिवली आ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये फ्लेमिश बॉन्ड है। लेकिन इस फ्लेमिश को सिंगल फ्लेमिश कब बोलेंगे, ये तो समझ में आ गया फ्लेमिश बॉन्ड है। तो जब आप इधर से खड़े होते हो और बाहर से आप देखते हो तो बाहर से देखने पर आप लोगों को जो फेस है इसका वो फ्लेमिश बॉन्ड नज़र आता है। लेकिन जब अंदर से आप देखते हो और अंदर से जब आप देखते हो तो अंदर से इंग्लिश बॉन्ड होता है।
अंदर से कौन सा होता है, इंग्लिश बॉन्ड होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। जबकि डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड से जब आप बाहर से देखोगे, तो बाहर से जब आप देखोगे तो आप लोगों को तो भी फ्लेमिश बॉन्ड नज़र आएगा, और जब आप अंदर से देखोगे, इसके बैक से देखोगे खड़े होके, तो भी आप लोगों को फ्लेमिश बॉन्ड नज़र आएगा। तो ये हमारे पास कैसा हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है डबल फ्लेमिश, ये हमारे पास कैसा हो जाता है, डबल फ्लेमिश। तो आई होप आप लोग को फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रेचर क्या होता है, हेडर क्या होता है, सिंगल फ्लेमिश, डबल फ्लेमिश क्या होता है, सब आप लोग को जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद जो एक और टॉपिक हमसे पूछ लेता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक हम उसके बेस पे नहीं कर रहे, स्ट्रेंथ के बेस पे, कैसे भी सिंपल जो नॉर्मल यूज होती हैं ब्रिक्स उसके बेस पे। तो एक तो कॉमन बर्न क्ले ब्रिक होता है हमारा, जो इस तरह वाला होता है। दूसरा हमारा सैंड लाइम ब्रिक होता है, जो इस तरीके का होता है। एक इंजीनियरिंग ब्रिक होता है, जिसमें हमारे होल बना दिए जाते हैं और इसको लाइट बना दिया जाता है, ठीक है, कुछ हल्का इसको बना दिया जाता है। फिर उसके बाद कंक्रीट ब्रिक होता है, जो कंक्रीट का बना हुआ होता है। और एक फ्लाई एस क्ले ब्रिक होता है, जो आजकल यूज करा जा रहा है, जो हमारी बड़ी बिल्डिंग होती है उनमें ज़्यादा यूज करा जा रहा है पार्टीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्ले फ्लेमिस फ्लाई एस क्ले ब्रिक जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज करी जा रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जनरल वर्क में यूज करते हैं, इसको जहाँ पे एक्सीलेंट स्ट्रेंथ चाहिए होती है वहाँ पे यूज करते हैं। ऑफर एक्सीलेंट लोड और बियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है इंजीनियरिंग ब्रिक की। प्रोवाइड एक्सीलेंट एस्थेटिक अपीयरेंस, इसमें अपीयरेंस हमें इससे अच्छी मिलती है। और साथ में मे एक्सपेंड व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद मॉइस्चर, जहाँ पे मॉइस्चर वगैरह की प्रॉब्लम हो वहाँ पे हम अपना कौन सा फ्लाई एस यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखना ये ब्रेक हमारी आजकल जो यूज़ करी जा रही है साइट पे, अगर आप लोग गए हो, आपने विजिट किया साइट वगैरह को, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग को मैंने बता दिया, कोर्स आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करना यार, बताना कैसी लगी वीडियो, क्योंकि आप लोगों का ही फीडबैक है जो मुझे कहीं ना कहीं और बेहतर काम करने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है। तो आप लोगों का फीडबैक मैटर करेगा। प्लीज़ यार फीडबैक देना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बताना कैसी वीडियो लगी है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, आप कमेंट कर देना, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। और भूलना मत ट्रॉवल को आप लोग के लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।